इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 के लिए आरपीएससी द्वारा 2022 से 23 में पूछे गए राजस्थान जीके के 3000 प्लस प्रश्नों के संग्रह की चर्चा करूंगा। टोटल इसमें आपको 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे, जिसमें अब मैं बात कर रहा हूँ पेपर सेट नंबर 8 की। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 7 तक पेपर सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए 200 प्लस करंट अफेयर की मैराथन क्लास का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। डेली ये सेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर 7 PM पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब पेपर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं और आपको बता दिया जाता है कि इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ये आपके आरपीएससी द्वारा 30 अप्रैल 2023 को आयोजित पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा मैं करने जा रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। आपके पास ऑप्शन है उदयभान सिंह, शोभाराम, तेज सिंह, मंगल सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य संघ का उपराज्य प्रमुख तेज सिंह को नियुक्त किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय की सीनेतल शाखा के संस्थापक कौन थे। आपके पास ऑप्शन है दरियाव जी, रामचरण, हरिराम दास, रामदास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरि रामदास जी राम स्नेही संप्रदाय की सीनेतल शाखा के संस्थापक थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 की चांदखेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है बेंगू किसान आंदोलन, दूधवाखारा किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 की चांदखेरी नामक घटना बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था। बाबा हरिश्चंद्र, दऊदयाल आचार्य, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दऊदयाल आचार्य आज़ाद मोर्चा के नेता नहीं थे, बाकी ये तीनों ही थे, रामकरण, बाबा हरिश्चंद्र और गुलाब चंद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। आपके पास ऑप्शन है विमल शाह, ब्रह्मगुप्त, विक्रम सिंह, चंदन राज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर विमल शाह के द्वारा बनाया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीबोरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। गले में, हाथ में, दांत में, नाक में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीबोरी नामक आभूषण है ये आपके गले में पहना जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है घूमर, वालर, गौरी, गैर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है वो है आपका वालर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था। आपके पास ऑप्शन है शिवानंद गोस्वामी, रत्नाकर भट्ट, कृष्ण भट्ट, मधुसूदन ओझा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर विलास महाकाव्य है वो आपके लिखा है कृष्ण भट्ट ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको डेली 7 PM पर इसी यूट्यूब चैनल पर इसी तरह पेपर सेट देखने को मिलेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह कथन सत्य है। दूसरा है परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति की 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी, ये भी आपका सत्य है। तीसरा है अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, ये भी आपका सही है। यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा सभी सत्य हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। आपके पास ऑप्शन है 165 का, 165 का, 165 फर्स्ट का क, फिर है 164 का पांचवा पार्ट, या फिर 164 का पहले का क पार्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के क का पहले का क पार्ट में कहा गया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है अनुच्छेद 199 फर्स्ट के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित किया जाएगा। यह आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा है परंतु किसी कर के घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। यह भी आपका सत्य है, यानी कि पहला दूसरा दोनों सत्य हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है कि राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई है, ये आपका सत्य है। दूसरा, राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया, ये भी आपका सत्य है, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा दोनों सत्य है कथन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है वो आपको बताना है। पहला है कि संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री S.C. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई थी, ये आपका असत्य है। दूसरा है आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम 1951 और राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम 1951 पारित किया गया है। एक सेवा की शर्तों का और एक है कार्यों की सीमा का, ये भी आपका असत्य है, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन फर्स्ट सेकंड दोनों असत्य हैं, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है 20, 21, 22, 23। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 में राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार करें और उनका कौन सा विकल्प उनके कार्य का सही कालानुक्रम है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपके BG राव, उसके बाद कृष्णपुरी, उसके बाद KN सुब्रमण्यम और लास्ट में भगत सिंह मेहता, CABD, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। आपके पास ऑप्शन है 243 ख, 243 क, 243 ग, 243 च। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख में किया गया है। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर अभी भी आपने RPSC द्वारा 2023 में पूछे गए करंट अफेयर के 200 प्लस क्वेश्चन की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो, जिसमें आपके 2023 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी आपके सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। आपके पास ऑप्शन है गुलाबचंद कटारिया, प्रद्युमन सिंह, परसराम मोरदिया, राजेंद्र पारिक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है वो गुलाबचंद कटारिया थे, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 189 का, अनुच्छेद 189 ख, अनुच्छेद 189 ग या अनुच्छेद 185 क। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 का थर्ड पार्ट में किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जून 2022 को जारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है एस्पायर्स, अचीवर्स, टॉप अचीवर्स, इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जून 2022 को जारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान को एस्पायर श्रेणी में रखा गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में आयोजित डेफ ओलंपिक में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? आपके पास ऑप्शन है अभिनव शर्मा, गोरांशी शर्मा, वेदिका शर्मा, गीतिका शर्मा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मई 2022 में आयोजित डेफ ओलंपिक में राजस्थान के खिलाड़ी वेदिका शर्मा को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है? 22 जुलाई 2022, 25 अप्रैल 2022, 25 अक्टूबर 2022, 22 मार्च 2021। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल 2022 को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? सीन काफ निजाम, केशी मालू, अरविंद मायाराम, अनिल अग्रवाल। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद मायाराम 2022 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का मार्च माह में आयोजन कहाँ किया गया है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का मार्च माह में जो आयोजन है वो जोधपुर में किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मॉक्स कलश योजना के अंतर्गत एक मॉक्स कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी जाती है? 4, 3, 2, 5। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान मॉक्स कलश योजना के अंतर्गत एक मॉक्स कलश के साथ अधिकतम आपके 2 व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर कौन सा है? अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर है आपका कोटा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? सुरेश चौधरी, आशुतोष शर्मा, देवेंद्र भूषण, लक्ष्मण सिंह राठौड़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र भूषण गुप्ता राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण एवं शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री दिव्यांग विश्वविद्यालय या राजीव गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय उच्च शिक्षण और शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इस बार कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया है? 340, 390, 430, 480। तो इस बार आपके टोटल 480 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के निम्नलिखित महासागरों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आपको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। आपके पास ऑप्शन है आर्कटिक, प्रशांत, इंडियन और अटलांटिक। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा प्रशांत महासागर, उसके बाद आएगा अटलांटिक महासागर, उसके बाद इंडियन यानी हिंद महासागर
और उसके बाद आपके आर्कटिक महासागर आएगा। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या के हिसाब से सही आरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ब्राज़ील, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के 3000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज। इस वीडियो में मैं आपके पार्ट 8 की चर्चा कर रहा हूँ। 1 से 7 तक का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। और इसके अलावा एक बार फिर आपको बता दिया जाता है कि आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए करंट अफेयर के 200 प्लस क्वेश्चन की मैराथन क्लास का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या रहती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा रहती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2002 में किसके द्वारा वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस का सबसे बड़ा योगदान करता है? आपके पास ऑप्शन है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या EU27। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में चीन देश में हरित गृह गैस का सबसे बड़ा योगदान करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एल नीनो से संबंधित नहीं है? पहला, ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। दूसरा, ये एक संकरी गर्म समुद्र जल धारा है। तीसरा, ये चक्रवाती मौसम को जन्म देती है। चौथा, ये कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास चलती है। तो एल नीनो से संबंधित आपका है ये चक्रवाती मौसम को जन्म देती है, ये आपके इससे संबंधित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? झेलम, सतलज, चिनाब, रावी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है? आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मिजोरम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरिया कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झरिया कोयला खान है, ये आपके भारत के झारखंड राज्य में स्थित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण हेतु कृषिगत लागतों एवं कीमतों हेतु आयोग कतिपय कारकों पर विचार करता है। निम्न में से कौन सा उन कारकों में सम्मिलित नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा कारक सम्मिलित नहीं है? पहला, उत्पादन लागत सम्मिलित है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कीमतें सम्मिलित हैं। पिछले 3 वर्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का औसत ये सम्मिलित नहीं है। मांग पूर्ति की दशाएं सम्मिलित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है नवीन आर्थिक नीति में निजीकरण का मुख्य मार्ग विनिवेश रहा है, यह आपका सही है। दूसरा है विनिवेश का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था, ये भी सत्य है, यानी कि आपका दोनों सही है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सम्मिलित नहीं है? खाद, कोयला, सीमेंट, होटल और परिवहन। तो होटल और परिवहन आपके 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सम्मिलित नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु का
भारत द्वारा निर्यात विश्व निर्यातों के हिस्से के रूप में वर्ष 2018 में सर्वाधिक रहा है। आपके पास ऑप्शन है बुना हुआ सूती कपड़ा, मसाले, चावल, मोती, बहुमूल्य और अर्धमूल्यवान पत्थर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल आपके भारत द्वारा निर्यात विश्व निर्यातों के हिस्से के रूप में वर्ष 2018 में सर्वाधिक रहा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला है भारत वर्ष 2020 में 10 सर्वाधिक सेवा निर्यातक देशों में सम्मिलित है, यह आपका सही है। दूसरा, वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र भारत में आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का सर्वाधिक प्राप्त करता है, ये भी सही है। तीसरा, कोविड के कारण सेवा क्षेत्र का भारत के सकल मूल्य संवर्धन में हिस्सा वर्ष 2020-21 में 50% से नीचे गिर गया, ये असत्य हैं। ए और बी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1919। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में आपके पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये सीरीज कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है? पहला है कि पहली बार एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, ये आपका सत्य है। इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया, ये भी सत्य है। अगला है गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, यह असत्य है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 की कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था? धारा 41, धारा 102, धारा 126, धारा 204। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 102 में भारतीय शासन अधिनियम 1935 की धारा 102 के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया है? आपके पास ऑप्शन है नागपुर, मद्रास, लाहौर, लखनऊ। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया था? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसा मेहता को 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा भेंट किया था हंसा मेहता ने। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19 क के अधीन मूल अधिकार है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 2000, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 या वामन राव बनाम भारत संघ 1981। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19 के अधीन मूल अधिकार है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है कि इनमें से कौन सा आपका सही है। पहला है कि अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यह सही है। दूसरा है अनुच्छेद 39 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन्य तथा वन्यजीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा, यह असत्य है। तीसरा है अनुच्छेद 51 का के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, यह भी आपका सही है, यानी कि पहला और तीसरा सही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जब लोकसभा सत्र में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में व्यय के लिए संसद की
मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को क्षमता होगी। आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 356 का पहले का क, अनुच्छेद 356 पहले का ख, अनुच्छेद 357 पहले का ग या अनुच्छेद 360 पहले का ख। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब लोकसभा सत्र में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को क्षमता हो गई। ये उल्लेख आपके अनुच्छेद 357 क का ग में किया गया है उल्लेख। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है कि कौन सा सही है। पहला है कि अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है और यदि दी तो क्या दी। कथन सत्य है। दूसरा, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, यह भी सत्य है। तीसरा, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह असत्य है। पहला दूसरा सत्य है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को मूल अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया गया है। 88वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या 98वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को मूल अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रश्नों का विनिचय का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के निम्नलिखित में से किस पैरों में उल्लेख किया गया। पैरा 2, पैरा 4, पैरा 5 या पैरा 6। तो दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रश्नों का विनिचय का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची की पैरा 6 में उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची के पैरा 6 में इसका उल्लेख किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अक्षरतः उल्लेखित नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो पहला, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करें, सही है। दूसरा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यह भी सही है। तीसरा, विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालना करना, यह असत्य है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला है, पारदर्शिक अखंडता और प्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, यह आपका सही है। किसी पर आक्रमण न करना, यह भी सही है। दोनों राष्ट्र द्वारा सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को स्वीकार करना, यह असत्य है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में वर्णित उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा विकल्प सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये सही है। दूसरा है, नागरिकों के समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना को मजबूत करना, यह भी सही है। तीसरा है, इसके सभी सदस्य सार्वभौम और समान है, यह असत्य है, यानी कि पहला और दूसरा सही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। क्विज़ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब आपको यहाँ सुमिलित करना है कि आपका सुमिलित किस तरह से सही होगा। एक साइड विषय है, एक साइड अध्याय है, आपको करना है सुमिलित। तो सबसे पहले आता है सुरक्षा परिषद, तो अध्याय 5 में उल्लेख किया गया है इसका। दूसरा आता है सदस्यता, अध्याय 2 में उल्लेख किया गया है। विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, अध्याय 6 में उल्लेख किया गया और पीछे बचा हुआ आपका अध्याय 10, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है जैसलमेर, पाली, गंगानगर, भीलवाड़ा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान के गंगानगर जिले में न्यूनतम तापमान उल्लेख अंकित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 तालिकाएं दिए हुए हैं, एक साइड नदियां हैं, एक साइड उद्गम स्थल हैं। आपको सही सुमिलित करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सबसे पहला दिया हुआ घग्गर, घग्गर का आपका होगा शिवालिक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है आपका माही, माही आपका हो जाएगा महेंद्र झील। फिर आता है चंबल, जानापाव की पहाड़ियाँ, बनास, खमनोर की पहाड़ियाँ। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है पाली जालोर, सीकर झुंझुनू, चूरू बीकानेर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिलों के युग में वालरा कृषि की जाती है? आपके पास ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा, गंगानगर हनुमानगढ़, कोटा बारा, चूरू सीकर। तो वालरा कृषि आपके की जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गोवंश नस्ल नहीं है? गिर, जमुनापुरी, मेवाती, थार पारकर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमुनापुरी आपके गोवंश नस्ल नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान फर्स्ट स्थान सेकंड है। पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग महिला साक्षरता दर में प्रथम और द्वितीय स्थान रखता है? आपके पास ऑप्शन है प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान कौन सा रखता है? प्रथम स्थान क्या कोटा, द्वितीय जयपुर, या फिर जयपुर अलवर, या कोटा अजमेर, या कोटा अलवर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान रखता है आपका कोटा, द्वितीय रखता है जयपुर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों का लिंगानुपात कितना है? आपके पास ऑप्शन है 882, 874, 892, 903। ध्यान रखें क्वेश्चन में पूछा गया ग्रामीण राजस्थान में, तब आपका आंसर हो जाएगा 892। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई है? जयपुर, कोटा, ब्यावर, अलवर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई है वो आपके ब्यावर में प्रारंभ की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? 1980, 1981, 1982, 1985। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को 1985 में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए वो है? आपके पास ऑप्शन है बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, तिलवाड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश्वर में आपके भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, शैलचित्र, अग्निवेदी, मृदभांड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैलचित्र आपके कालीबंगा से संबंधित नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बेराट का उत्खनन किया है? वीएन मिश्र, केएन पुरी, डीआर साहनी, एचडी सांकलिया। तो बेराट का जो उत्खनन किया है वो है डीआर साहनी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? मंडोर, राजौरगढ़, जालोर, मेड़ता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मथन देव है यह आपके शासन करते थे राजौरगढ़ में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी द्वितीय, मेदिनी राय, या मुजफ्फर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी द्वितीय आपके राणा सांगा के समय मालवा का शासक था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? काबुल, बंगाल, बिहार, मालवा। तो आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक आपके किस प्रांत के थे? बिहार प्रांत के सूबेदार थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल, कर्नल जेम्स टॉड, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध आपके अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चौहान शासकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा चामुंडराज, उसके बाद दुर्लभराज तृतीय, उसके बाद विग्रहराज तृतीय, उसके बाद पृथ्वीराज प्रथम। यानी कि करेक्ट आंसर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन,
मेजर बटन, विलियम ईडन, मैक मैसन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर बटन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? सिराजुद्दौला, मीर आलम, वजीरुद्दौला, जहान खान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब आपके था वजीरुद्दौला। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? राव उमेद सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा फतेह सिंह, महाराजा सुमेर सिंह। तो नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर आपके थे महाराजा गंगा सिंह। बी आपका राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? भोपाल सिंह, राव कृष्ण सिंह, तखत सिंह, अमर सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया के ठिकानेदार थे राव कृष्ण सिंह। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज पार्ट 8 की चर्चा की है डेली 7 PM पर इस यूट्यूब चैनल पर। इसी तरह आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।